हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 आर्य शर्मा मैथ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 12। प्लॉट द पॉइंट्स a1 -1 and b4 5. Draw a line segment joining these points. Write the coordinates of a point on this line segment between a and b. और इसको हमको ग्राफ पर दिखाना है, इस पॉइंट को ड्रॉ करना है और ए के बीच में जो पॉइंट बनेगा लाइन सेगमेंट, उसको भी क्या करना है हमको लाइन सेगमेंट का जो कोऑर्डिनेट है उसे क्या करना है, फाइंड करना है। बाकी जो नेक्स्ट है उसको आगे देखेंगे। सॉल्यूशन गिवन, क्या गिवन दैट है, ए का पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना है 1 -1 और कोऑर्डिनेट ऑफ बी 4 5। ओके, अब हम क्या करते हैं, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, x इक्वल टू पहला वाला क्या होगा 1 और 4 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा -1 -4। गेटिंग? तो हम x एक्सिस पर प्लस साइड में करेंगे और y पर क्या करेंगे, एक माइनस और एक प्लस लाइन को ड्रॉ करेंगे। इसे मतलब होता है फर्स्ट वाला क्या होता है x कोऑर्डिनेट होता है, अब सेकंड वाला क्या होता है y कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले जो है हम x पर 4.1 2 3 4 1 2 3 4, y पर -1, एक तो यहाँ -1 यहाँ नीचे और एक +5, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ए का 1 और -1 1 -1 x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1, यहाँ कोऑर्डिनेट हुआ। ये हमारा ए हो गया 1 -1। अब बी क्या है 4 5, x पर 4 और y पर 5। x पर 4 स्टेप, y पर 5 स्टेप, यानी बी 4 5। अब इसको दोनों को ज्वाइन करते हैं। दोनों को ज्वाइन कर लिए। अब इसका जो मिडल पॉइंट देखते हैं, मिडल पॉइंट the coordinate of the point on this line segment between a and b, a और b का, a पर मेरा 1 और -1 है, b पर क्या है आपका 4 5 है। यदि इसको हम इसके बीच में लेते हैं, अगर यहाँ पॉइंट इसका बीच में हो सकता है, यहाँ से लेके ये और ये, तो यहाँ हो सकता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा कुछ यहाँ होगा। आप यदि ग्राफ पर बनाइएगा, ग्राफ पेपर पर तो सही से बनेगा। मैं एक आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि इससे बनेगा। यदि हम इसको सी सपोज कर लें तो 2.5 और 1.5 होगा सी, इसके बिटवीन का जो कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ सी ऐड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, ये सी लेते हैं, क्या हो गया 2.5 और 1.5। डन। अब देखते हैं, बोल रहा है कि सेकंड में एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन दिस लाइज आउटसाइड द लाइन सेगमेंट। ये को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इधर लेके आते हैं, यहाँ कट करेगा, यहाँ तो जाएगा तो कोई लाइन नहीं है, तो यहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ 0 है, यहाँ 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, x पर 0 और y पर क्या होगा -1 -2। बुक में -4 आंसर दिया है, क्योंकि
यदि ये ग्राफ पर बनता है तो और कहाँ जाता है, नीचे तक जाता है। यहाँ हम -4 भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या रहा है, 0 और -4। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा 0 और -4। गेटिंग, मेरे ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या रहा है, 0 और -2। लेकिन इसका आंसर कितना आएगा, बुक में है 0 और -4। तो यदि आप ग्राफ पर कीजिएगा तो ये हमारा 0 और -4 ही आएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और यही कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, टेकिंग 0.5 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। जितने भी पॉइंट्स है इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। कंडीशन क्या है, 1 यूनिट इक्वल टू क्या लेना है, 0.5 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या गिवन है, पॉइंट ए इज इक्वल टू, ए का कोऑर्डिनेट 1 3, बी का कोऑर्डिनेट -3 -1, सी का कोऑर्डिनेट 1 -4, डी का कोऑर्डिनेट -2 3, ई का कोऑर्डिनेट 0 -8 और एफ 1 0। और 1 यूनिट और क्या गिवन है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ये हमारा दो गिवन है। तो हमको इसको क्या करना है, ग्राफ पर प्लॉट करना है। यानी अब यहाँ का मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट का लेना है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम सबसे पहले x के वैल्यू को फाइंड करते हैं जो x एक्सिस पर होंगे। तो x एक्सिस पर क्या होंगे, 1 -1 -3 1 -2 0 और 1। और y पे एक्सिस पर क्या होंगे, 3 मतलब दूसरा वाला, -4 3 -8 और 0। ये जितने सेकंड वाला है वो y वाले हैं और जो फर्स्ट वाला है वो x वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है हमको x पर बोथ साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में क्या करना पड़ेगा, नंबर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में -3 पॉइंट तक और राइट साइड में 1 पॉइंट तक। y पर लेफ्ट साइड में, डाउन साइड में -8 पॉइंट तक और अप साइड में 3 पॉइंट तक। डन। तो आइए देखते हैं। x x डैश y y डैश। डन। हमारा क्या है, पॉइंट वो है, ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब x पर बोथ साइड में यहाँ लिखेंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ -3 है तो -3 पर 1 2 1 2 3 -1 -2 -3। इधर हमारा 1 पॉइंट, 0 और 1। y पर 3 पॉइंट अपवर्ड, 1 2 3 1 2 3। डन। और y -8 तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 4 -5 -6 -7 -8। डन। ये हो गया। अब 1 3, x पर 1 स्टेप, y पर 3 स्टेप। तो ये हो जाएगा या A 1 3। B
x पर -3 स्टेप और y पर भी -1 स्टेप. So here x पर -3 स्टेप y पर -1 स्टेप. ये हमारा हो गया b, -3 -1. अब c पर x पर 1 स्टेप y पर -4 स्टेप मीन्स हियर c 1 -4. d पर x पर -2 स्टेप और y पर 3 स्टेप मीन्स हियर d -2 3. e x पर 0 स्टेप y पर -8 स्टेप. x पर 0 स्टेप x मतलब चलना ही नहीं है और y पर -8 स्टेप मीन्स हियर. तो ये हमारा है e पॉइंट 0 -8. f x पर 1 स्टेप और y पर 0 स्टेप मतलब यही रहना x पर 1 स्टेप और y पर 0 स्टेप मतलब हमारा f है 1 और 0. तो इस कंसेप्ट से हम क्या करेंगे, इस टोटल को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे. तो आपने देखा हम कितना बेहतरीन कंसेप्ट से जो है इस सभी कोऑर्डिनेट्स को क्या किया, ग्राफ पर प्लॉट कर दिया. 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. सो गाइस, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. धन्यवाद. जय हिंद.